कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र हरिजन कॉलोनी में भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, पार्टी के कार्यकर्ता कौशल वाल्मीकि के पिता निधन के बाद परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। कौशल वाल्मीकि के निधन में नहीं पहुंच पाए थे चंद्रशेखर रावत। परिजनों से मिलकर कहा, सच्चे सिपाही थे, हम आप सभी साथ हैं। जिला संयोजक रामगोपाल गौड़ और अंकित कुमार उनके साथ मौजूद रहे। कौशल वाल्मीकि के घर के छज्जे से खड़े होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें, संगठन को मजबूत बनाएं और युवाओं को जोड़ें। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों को उतारने एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। देखिए, आज हम कानपुर में हैं और कानपुर में हमारे संगठन के एक बड़े नेता कौशल साहब जो हैं, उनके फादर वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अचानक बीमारी का उनका निधन हुआ और मैं परिवार से, क्योंकि कौशल जी और उनका पूरा परिवार इस आंदोलन में पहले दिन से हमारे साथ हैं और बहुत ईमानदारी से वो मेहनत करते हैं। तो क्योंकि हम परिवार के रूप में संगठन पार्टी में काम करते हैं, तो एक परिवार का दुख सुख को बांटना हमारी जिम्मेदारी। उसी कड़ी में जो 5 दिवसीय कार्यक्रम बना है उत्तर प्रदेश का, जिसमें आज इटावा, कल उन्नाव, परसों सीतापुर, फिर आजमगढ़, मऊ, तो ये तय था कि इटावा लगाने का उद्देश्य ये था कि कौशल जी के परिवार से मिला जाए। और ये सिर्फ कौशल जी का परिवार नहीं, मैं पहले भी यहाँ आया था, ये मेरा ही परिवार है। अपने परिवार को विश्वास दिलाने की वो कुदरत उनको ये दुख सहने की शक्ति दे और वो अकेले ना पड़े, हम सब लोग उनके साथ। 2024 में क्या तैयारी है? 2024 में आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कई स्टेटों में लोकसभा की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये फैसला पार्टी का है। अलग अलग स्टेट में अपने अपने स्तर पे पार्टी जहाँ जहाँ तैयारी कर रही है, जो भी वहाँ से लिस्टेड होगा तो उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी ने 3 साल में अपनी पहचान बनाई है। अभी राजस्थान इलेक्शन हमने लड़ा और 2 सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पर रहे और 12 सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पर रहे और 35 सीटों पे हमने 47 सीटें हम टोटल लड़े अलायंस में अपने सिंबल पे। 35 सीटों पे हमने बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट लिए। ये स्पष्ट इस बात का उदाहरण है कि आज़ाद समाज पार्टी तेज़ी से बहुजन समाज में अपनी जगह बना रही। जिस तरह से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग 24 घंटे 7 दिन जनता के लिए अवेलेबल हैं, जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उससे आज़ाद समाज पार्टी के प्रति लोगों का प्यार तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया अलायंस में शामिल ना होने का क्या कहना है? मैंने कहा कुछ चीज़ें भविष्य गर्भ में हो सकता है, कल परिस्थिति अलग हो, लेकिन मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस से बहुत देर हुई है। चुनाव में बीजेपी से अगर चुनाव लड़ना है तो बहुत पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। अभी तक उनके टिकट्स भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, सीटें भी क्लियर नहीं हुई है और अभी भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, साधनों का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे में मैं ये समझता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी पहले से गठबंधन से अलग अपनी तैयारी करने में सफल रही और अपनी सीटों को मजबूत से लड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी उत्तर प्रदेश में इस बार के परिणाम, आम जनता बहुत दुखी है, नौजवान, किसान, महिलाएं, व्यापारी सब लोग दुखी हैं। जो भर्तियां हुई उनमें घोटाले हुए और एट्रोसिटी के मामले कमजोर वर्गों में बढ़ रहे हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। राम मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इतने लोगों की जनभावनाओं के साथ राम मंदिर का कार्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से राजनीति में धर्म का प्रयोग कर रही है, ये नुकसानदायक है।